नाज़रीन, ज़मीन तख्लीक हुई, इंसानों को इस पर बसाया गया, इन्हें एक मखसूस तरीका हयात के मुतल्लिक समझाया गया। बताया गया कि ये वो तरीका है जिस पर अमल करके तुम लोग फलाह पा जाओगे। जब इंसान भटके तो खालिक कायनात ने अपनी मखलूक को सीधी राह बताने के लिए अंबिया और मुरसलीन इन पर मबूस किए। वो आए और अपने मुकर्रर करदा वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब देते रहे और फिर दुनिया फानी को अलविदा कहकर सफरे आखिरत इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, आज भी इन अंबिया कराम के मज़ारात मुबारका बनी नू इंसान को सीधी राह की तरफ आने की तरगीब दे रहे हैं। नाज़रीन, जिस खित्ते में हम अहले हिंद आबाद हैं वो एक ऐसा खित्ता है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पर फरमाया था कि मुझे हिंद से मदीना की खुशबू आती है। ये खित्ता इब्तिदाई अफरेंट से ही अंबिया और रसूलों से वाबस्ता है, जिसकी बरकतों से इस्लाम इस दौरे पुर फितन में भी अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मुसलमानाने हिंद के कल्बो जिगर में आबाद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। जिन लोगों का इन मज़ारात से गुजर हुआ, इनके मुताबिक अंबिया कराम की कब्रों से हमेशा बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। बाज लोगों के बकौल इनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। इसी तरह कई अफराद का कहना है कि इलाके की हिफाजत की वजह भी इन्हीं अंबिया कराम की कब्रें हैं। नाज़रीन, ये किन अंबिया कराम का जिक्र है, हमारी आज की वीडियो इसी से मुतल्लिक है। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा और हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डिस्कवर रियलिटीज़ के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। हज़रत मंजोश अलैहिस्सलाम, सियालकोट रोड, खोखर के कब्रिस्तान में गुजरावाला सेशन कोर्ट के सामने वाक़ है। इसी कब्रिस्तान में एक और नबी हजरत मंजोश अलैहिस्सलाम की भी कब्र मौजूद है। ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आल से बताए जाते हैं। हजरत मंजोश अलैहिस्सलाम की कब्र की लंबाई 18 फुट 6 इंच है। हजरत मंजोश के बारे में मशहूर था कि ये बहुत ही नरम दिल और लोगों पर शफकत करने वाले थे। मकामी तौर पर मशहूर रवायात के मुताबिक हजरत सलमान और हजरत मंजोश अलैहिस्सलाम दोनों अंबिया कराम आपस में भाई भाई हैं। हजरत सलमान बड़े भाई थे जबकि हजरत मंजूश छोटे भाई। ये कब्रें अहले गुजरावाला को बहुत पहले से मालूम थी, लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ कौन सी बुजुर्ग हस्तियाँ मदफून हैं। रवायात के मुताबिक एक बुजुर्ग सूफी सरदार मोहम्मद निशान और मोहम्मद इमरान ने इल्म कश्फुल कबूर की मदद से इजाजत ली और बाकायदा नाम तख्ती पर तहरीर करवाया। हजरत सफदान अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, गुजरात के करीबी इलाके भागोवाल के करीब एक छोटा सा कस्बा रेहान वाक़े है, जिसे यहाँ मौजूद एक 9 गज की कब्र की वजह से रेहान शरीफ कहा जाता है। ये कब्र सीना ब सीना चली रवायात के मुताबिक अल्लाह के एक नबी हजरत सफदान अलैहिस्सलाम की है। हजरत सफदान अलैहिस्सलाम को मौज़ून गुंजगरान में मदफून हजरत मूसा हिजाजी अलैहिस्सलाम का भाई बताया जाता है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब की औलाद में से कहा जाता है। मज़ार पर जो शजरा लिखा है इसके मुताबिक हजरत सफदान का सिलसिला मरारी बिन लारी बिन हजरत याकूब बिन हजरत इसहाक बिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचता है। हजरत कोश अलैहिस्सलाम। आगाही के इस सफर में हमारी अगली मंजिल फिर गुजरात में ही वाक़ है। नाज़रीन, गुजरात से जलालपुर जटा और कमाला चक जाते हुए रास्ते में 2 अजीम हस्तियों के मज़ार आते हैं, जिनमें से एक हजरत कोश अलैहिस्सलाम का मज़ार है। इनके मज़ार पर नस्ब कुतबे के मुताबिक साहिब मज़ार हजरत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हैं। आपकी कब्र मुबारक भी 9 गज लंबी है। नाज़रीन, इसी इलाके चक कमाला में एक मज़ार और भी मौजूद है, हजरत बरबरख अलैहिस्सलाम का मज़ार। आपको हजरत कोश अलैहिस्सलाम का भाई बताया जाता है। आप भी हजरत हाम अलैहिस्सलाम के साहबजादे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को लेकर ये सवाल अपनी जगह बड़ा अहम है कि पाकिस्तान में अंबिया कराम से मंसूब मज़ारात सिर्फ पंजाब के इलाके गुजरात और वजीराबाद में ही क्यों मौजूद हैं। इस हवाले से मशहूर है कि यहाँ मौजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम का मज़ार इस बात का सबूत है कि यहाँ से इंसानी जिंदगी की इब्तिदा हुई, यानी ये खिताब तारीख़ इंसानी के शुरू से ही मरदम खेज रहा है। शायद इसी कसीर आबादी की वजह से ही इतने ज्यादा अंबिया कराम इस खित्ते में मबूस हुए। हकीकत क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ही है। तो नाज़रीन, फिर कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।